हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं तब ये आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों का आवर्तवर्ग पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। न्यूलैंड्स ऑक्टेव नियम। न्यूलैंड्स की अष्टक तत्वों की आवर्त लेवल डैश तक देखी गई है, तो कैल्शियम तक देखी गई है। थ्योरी में हो गया था, कैल्शियम तक न्यूलैंड्स ने देखे थे तत्व। नोबेल गैस को न्यूलैंड्स के अष्टक नियम सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया है? ये तत्व जो है उस समय ज्ञात नहीं थे। नोबेल गैस जो है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में नोबेल गैस शामिल नहीं थी, इसलिए उसे शामिल नहीं किया गया था न्यूलैंड्स की पीरियडिक टेबल में। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड की तत्वों की व्यवस्था डैश तक अंतिम तत्व है, तो थोरियम। ऑप्शन नंबर सी, थोरियम जो है तक मतलब न्यूलैंड्स के अष्टक नियम लागू होते हैं। न्यूलैंड्स द्वारा किन दो तत्वों का एक ही स्लॉट में रखा गया था? तो कोबाल्ट और निकेल को एक साथ ही रखा गया, तो कोबाल्ट और निकेल को। न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत केवल डैश तत्व तक ही लागू होते हैं, तो कैल्शियम तक ही लागू होते हैं। किसने अष्टक नियम की खोज की इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की है? तो जॉन न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक की तुलना डैश में की है, तो संगीत के स्वर सा रे गा मा पा धा नि सा, इसे एक तुलना की है। न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके डैश के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया है, तो जो है न्यूलैंड्स ने आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के आरोही आरोही क्रम में सजाया गया है। न्यूलैंड्स ने अभी तक 56 तत्व का खोजा है, और सबसे प्रथम तत्व थे हाइड्रोजन। ये ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा गया था क्वेश्चन। हम्म थोड़ा सा और वेट। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम केवल कहाँ तक लागू हुए थे? तो कैल्शियम तक लागू हुए थे, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अष्टक के नियम किस सिद्धांत तक लागू हुए थे? तो वे कैल्शियम तक। अष्टक के न्यूलैंड्स केवल डैश तक लागू हुए थे, कैल्शियम तक। बहुत बार आया है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लोह जो गुणों में डैश और डैश जैसा दिखाई देता है उन्हें बहुत दूर रखा गया है। किसके अनुसार? कोबाल्ट और निकेल के साथ रखा गया था, ऑप्शन नंबर ए के अनुसार से कोबाल्ट और निकेल के साथ रखा गया था। फिर आगे जो है नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा तत्व परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? तो डोबनियर परमाणु द्रव्यमान के आधार पर डोबनियर, न्यूलैंड और मेंडलीफ ये परमाणु द्रव्यमान, लेकिन जो मोस्ले था वो परमाणु संख्या पर आधारित था। अष्टकों के नियम केवल डैश तक लागू होते, तो कैल्शियम तक लागू होते। अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब हम लोग डोबनियर का त्रियक नियम। डोबनियर का त्रियक नियम क्या बोलता है? डोबनियर का त्रियक नियम जो है, डोबनियर का त्रियक नियम तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास किया गया था। तो डोबनियर का नियम जो है लास्ट और पहला है, लास्ट और प्रथम और लास्ट वाला को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हो तो बीच वाला का परमाणु द्रव्यमान के बराबर आता है, उसने डोबनियर ने बताया था। ये बताया था जैसे डोबनियर का त्रियक नियम कौन सा नहीं है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 706 में डोबनियर का त्रियक नियम कौन सा नहीं है? तो देख लेना ऑप्शन के अनुसार से जो है ऑप्शन नंबर है, यानी डोबनियर का त्रियक नियम में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? पहले देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम यानी लिथियम और पोटेशियम को ऐड करेंगे। लिथियम लिथियम और पोटेशियम लिथियम और पोटेशियम यानी लिथियम प्लस पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आएगा। इसी को बोला जाता है डोबनियर का त्रियक नियम। तो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया, ये 9 वो है। लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये त्रियक नियम है। ये तिर्यक नियम के बारे में बोला जाएगा, इसमें भी वही चीज बोला जा रहा है। मतलब डोबनर का तिर्यक नियम कौन सा नहीं है? तो देख लेना है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम ये भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अनुसार से डोबनर का तिर्यक नियम किस प्रकार से लिखा गया है? डोबनर का तिर्यक नियम जो है
ऑप्शन नंबर सी, यानी समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में लिखा गया उसे। डोबनर ने डोबनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इनमें कौन सा तत्व को समूह में पहचान किया गया? ऑप्शन 3 को पहचान किया गया, जो 2 को जोड़ने पर बीच वाले परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ जाता है, परमाणु भार के बराबर आ जाता है। तो यहाँ देखिए न्यूमेरिकल भी दिया गया आपको बनाने के लिए, तो इस तरफ से न्यूमेरिकल बनाना है डोबनर के त्रिएक नियम से। डोबनर के त्रिएक नियम में कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य में स्थित हो सकता है? तो कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित कौन सा तत्व हो सकता है? तो इसको पहचानना है। डोबनर के त्रिएक नियम के अनुसार से कैल्स कौन हो सकता है? तो स्ट्रोंशियम हो सकता है। कैल्शियम बेरियम के बीच में कौन होगा? बेरियम होगा, क्योंकि जैसे देखिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40.1, बेरियम का परमाणु भार होता है 137/3। तो पहला तत्व और अंतिम तत्व को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाला तत्व के द्रव्यमान के बराबर आएगा। 88.6 आ गया। 88.6 किसका परमाणु भार होता है? तो स्ट्रोंशियम का होता है। इसलिए डोबनर का त्रिएक नियम गठन किसने किया? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब नहीं होगा। एक शब्द किसने दिया? तो ऑप्शन में डोबनियर ने दिया था। एक त्रिक मध्य तत्व होता है तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु औसत परमाणु द्रव्यमान जितना होगा। डोबनर के 3 तत्वों को डैश के एक त्रियक में व्यवस्थित किया गया है, तो इनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया गया है इसको। निम्नलिखित में ट्राइड में कौन सा एक डोबनियर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करेगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। डोबनियर के त्रियक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो त्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा? तो एंटीमनी आर्सेनिक होगा। क्या होगा? आर्सेनिक, क्योंकि आर्सेनिक, एंटीमनी और ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं, इसलिए तो आर्सेनिक हो गया। ऑप्शन नंबर डी। जो आर्सेनिक के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आते हैं, तो इस टाइप से यहाँ पे लिखना है। जो है ये परमाणु पहला तत्व का परमाणु द्रव्यमान, अंतिम तत्व का परमाणु, दोनों को जोड़ा 76, ये आर्सेनिक के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ गया। कौन सा डिविनियर त्रिक का तीसरा नियम? डिविनियर का तीसरा डोबनियर त्रिक का तीसरा सदस्य जो लिथियम और सोडियम को भी शामिल करता है, तो पोटेशियम हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। डोबनियर के 3 तत्वों की समूह की पहचान करें जिन्हें क्या नाम दिया गया? तो ट्राइड दिया गया है। चलिए अब हम लोग जो है डोमिनर के उत्प्रेरक में किस तत्व का प्रयोग अवलोकन किया गया? तो प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग किया गया। उत्प्रेरक में प्लेटिनम पहला अवलोकन किसने किया? तो डोमिनियर ने किया है। 1817 में डोमिनियर ने त्रिक का नियम दिया था। अब मेंडलीव का आवर्त सारणी आ गया। क्या आ गया? मेंडलीव का आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार बेरिलियम पोटेशियम के ऑक्साइड का सही सूत्र का चयन करें, तो क्या हो गया? बेरिलियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हो गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके डैश के बीच में संबंधों का परीक्षण किया जाता है। तो किसका संबंध का परीक्षण किया जाता है? भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हेलोजन की तरह हाइड्रोजन भी डैश किरण में मौजूद होता है, तो ऑप्शन नंबर डी द्विपरमाणिक होते हैं। यानी हेलोजन के तत्व हाइड्रोजन भी एक डैश में मौजूद होता है, द्विपरमाणिक अणु के रूप में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर डी। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके डैश के आवर्ती फलन होते हैं, तो परमाणुक द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के परमाणु रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन 2 तत्वों से बनने वाले यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ध्यान केंद्रित किया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व की खोज नहीं की गई थी? तो उत्कृष्ट गैस का खोज नहीं किया गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय में। फिर मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का प्रयोग किया गया था? तो परमाणु द्रव्यमान का खोज है। परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे गए हैं? तो ऊपर में लिखे गए हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कौन सा कथन सही है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है।
मेंडलीफ द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एका लगाकर किया गया है। तो एका लगाकर किसे किया गया है? तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम का प्रयोग किया गया है एका लगा करके। जो एक एका एल्युमिनियम, तो ये पूछा जाता है। स्कैंडियम एका बेरोन, गैलियम एका एल्युमिनियम अर्थ था जर्मेनियम एका सिलिकॉन के नाम से रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। यानी स्कैंडियम मतलब एका बोरॉन, गैलियम एका एल्युमिनियम और जर्मेनियम एका सिलिकॉन के नाम से रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और मेंडलीव आवर्त सारणी में डैश में प्रकाशित किए गए थे। तो महात्मा गांधी के 3 साल बाद। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में, और उसमें 3 जोड़ लेंगे तो 1872 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस टाइप से वही सब चीज दिया गया है का सीमा दिया गया है। मेंडलीव आवर्त में आधुनिक आवर्त सारणी के किस तत्व का उल्लेख नहीं किया गया है? तो हेलोजन मतलब जो है उत्कृष्ट गैस का प्रयोग नहीं किया गया। मेंडलीव आवर्ती सारणी में डैश की स्थिति की व्याख्या नहीं कर रहा है। किसकी व्याख्या नहीं करता है? मेंडलीव का आवर्ती सारणी में डैश की स्थिति में व्याख्या नहीं कर सका है। तो समस्थानिक का व्याख्या नहीं कर सका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मेंडलीव की आवर्ती सारणी में समस्थानिक की व्याख्या नहीं कर सका है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन एक निश्चित स्थान तक रखा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह 8 और चौथी आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व नहीं है? तो कॉपर। कॉपर जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह 8 और चौथी आवर्त की सारणी कॉपर तत्व नहीं पाया गया है। शेष में कॉपर, लोहा और निकेल मौजूद है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया है? आवर्त सारणी का आविष्कार जो है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। मेंडलीव होगा ऑप्शन के अनुसार सब। मेंडलीव ने 63 तत्व तक आविष्कार किया है आवर्त सारणी में। मेंडलीव का आवर्त सारणी यह नियम दर्शाता है कि तत्वों के गुण उसके डैश के आवर्ती फलन होते हैं, तो उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव का आवर्ती नियम किस पर आधारित है? तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के आवर्त सारणी में डैश के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान पर व्यवस्थित किया गया। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63 तत्व ज्ञात थे। ऑप्शन नंबर डी। मेंडलीव आवर्ती सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में कौन सा तत्व उसके बाद आवर्ती सारणी में एक स्थान प्राप्त करता है? तो ऑप्शन नंबर ए गैलियम, जर्मेनियम और टाइटेनियम साथ रखा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए एक जगह छोड़ी गई है। निम्न में किस तत्व के बाद में जगह मिली है? तो जर्मेनियम का जो जगह छोड़ा गया था मेंडलीव आवर्त सारणी में, उसको जर्मेनियम मतलब जर्मेनियम उसी रखा जाएगा उसके स्थान। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्न लंबवत स्तंभ को और क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहा गया है? तो ये भी याद रखना है। तो समूह कहा गया और आवर्त कहा गया। लंबवत स्तंभ को समूह कहा गया और क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को डैश कहा गया है? तो आवर्त कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने किन इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिली रासायनिक तत्व गुण आवर्तित किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश की आवधिक स्वभाव माना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, परमाणु द्रव्यमान। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया जाना किसको श्रेय दिया जाता है? मेंडलीव को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। मेंडलीव ने डैश तैयार किया था रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी। ऑप्शन नंबर बी। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मेंडलीव। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तत्वों का गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकाय है, वह किस कथन पर आधारित है? तो मेंडलीव का आवर्त सारणी। सब वही चीज आ रहा है।
अब निम्नलिखित में कौन मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पाया है? तो हाइड्रोजन निश्चित स्थान नहीं पाया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका से निकेल से पहले दिखाई देता है, तो कोबाल्ट दिखाई देता है। आवर्त सारणी तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव का आवर्ती नियम। न्यूलैंड से किसके द्वारा दिए गए तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा गया है, समूह कहा गया है। समूह या वर्ग दोनों कर सकते हैं, लेकिन तो ऑप्शन में समूह नहीं है, वर्ग है, समूह है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मेंडलीव ने जब कार्य शुरू किया तो तत्वों की डैश संख्या जाना जाता है, तो 63, ऑप्शन नंबर सी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित तत्वों में किस तत्व के समूह में बाद तालिका में जगह लिया है? तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दौरान डैश एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित किया था। मेंडलीव का जन्म हुआ था 1869 में महात्मा गांधी के समय में, लेकिन 3 साल के बाद उसका प्रकाशित हुआ 1872 में, ऑप्शन नंबर डी हो गया। लेकिन निम्नलिखित में मेंडलीव की आवर्त सारणी इका एल्युमिनियम की जगह लिया है गैलियम, इका एल्युमिनियम की जगह लिया है गैलियम। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन नंबर बी, मेंडलीव ने किया था। फिर हम लोग मोस्टली के आधुनिक आवर्त सारणी देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।